फिर आपका एक बार स्वागत है हिंदी वर्णिका भाग 2 के पार्ट 2 में। फिर हम आपका स्वागत करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। आपको बेहद परीक्षा उपयोगी प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो हम बात करते हैं पार्ट 2 में। पहला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन हैं। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो इसके कहानीकार हैं सात कोड़ी होता। कौन है जी? सात कोड़ी होता। अगला हमारे पास प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र हैं लक्ष्मी। एक बार लक्ष्मी के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मी इस कहानी की प्रमुख पात्र है जिसका पति लक्ष्मण है। जिसका पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कहाँ रहता है? तो कलकत्ता में रहता है। कहाँ रहता है? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद करना होता है। आता है एग्जाम में, बहुत सारे भी मिलेंगे आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य की बाढ़ और सुखाड़ को दिखाया गया है? तो जानकारी के लिए बता दें, यह उड़िया भाषा का कहानी है। कौन भाषा का कहानी है? उड़िया। और उड़िया का संबंध उड़ीसा से है, अतः यह कहानी जो है उड़ीसा परिक्षेत्र की है। आगे हम बढ़ेंगे। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? जैसे कि हमने पीछे जिक्र किया था, तो याद रखिएगा ये 3 नाम आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये लक्ष्मी का बेटा है, ये लक्ष्मी का बेटा है, ये लक्ष्मी का पति है, और ये गुण निधि जो है गांव का पढ़ाकू लड़का है। गांव का पढ़ाकू लड़का है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि गांव में पढ़ाकू लड़का कौन था, तो याद रखिएगा गुण निधि होगा। लेकिन इस अभी जो प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। चलिए बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण नौकरी करता था आपका कलकत्ता में। पूछ सकता है कि कौन सा नौकरी करता था? तो क्या करता था बाबू? रिक्शा चलाता था। रिक्शा क्या करता था? रिक्शा चलाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला हमारा प्रश्न है लक्ष्मी के पास कुल कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। अगला हमारा प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी, तो याद रखिएगा किस नदी की बात की गई है, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है इसमें। लेकिन बात करेंगे हम, महानदी हो सकता है, लेकिन पाठ में जो नाम दिया गया है वह है देवी नदी। क्या है जी? देवी नदी की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम, तो हम भी बताया थोड़ी देर पहले कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। अगला हमारा प्रश्न है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध पर गए थे? तो देखिए उस बांध का नाम था दलई बांध। उस बांध का नाम क्या था? दलई बांध नाम था। अगला हमारा प्रश्न है गुण निधि कौन था? तो गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। गांव का पढ़ा लिखा अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? सरपंच ने किया था। किसने किया था? सरपंच ने किया था। प्रश्न में बने रहेंगे। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित की गई है? हम शुरू में ही बताए हैं उड़िया भाषा से की गई है। अगला हमारा प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी के हिंदी अनुवादक कौन हैं? तो इसके हिंदी अनुवादक हैं गोपाल दास नागर। आगे हम बने रहेंगे प्रश्न में। लक्ष्मी किसके घर अपने गुजारा के लिए काम चलाती थी, यानी अपने घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तो तहसीलदार के यहाँ कपड़ा बर्तन धोने का काम करती थी। ढहते विश्वास कहानी में देवी देवता मंदिर का उल्लेख किया गया है माँ मुंडेश्वरी। माँ मुंडेश्वरी के मंदिर का जिक्र किया गया है। हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। ठीक है, अगला हमारा बात करेंगे सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग।
1929 में हुआ था। 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1929 में हुआ था। विपत्ति अकेले न आकर साथी संगियों पर आती है, पंक्ति किस पाठ की है? तो यह ढहते विश्वास की है। अगला हमारा प्रश्न है, बाढ़ आने पर लोग टीले की ओर भागे, कौन सा? चंदेश्वरी टीला, स्कूल का टीला, स्कूल के टीले के पास, देवी स्थान के टीले के पास लोगों ने ये स्कूल के टीले के पास भागा। ये भाग 2 है। अगला 20 प्रश्न भाग 3 अगले भाग में आएगा। आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी छात्रों के पास पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं कि यह आपको PDF प्राप्त हो जाए तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।